Welcome students to Sri Swaminan Polytechnic YouTube channel, and you are watching the video lecture series of Basic Transportation Engineering. Basically this is the 4th semester subject in Civil Engineering, and we are watching a chapter 2 Road Geometry. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में, राइट। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशंस वगैरह का अभ्यास किया था। आज हम लोग उसके एनालिसिस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा था क्राइटेरिया, प्यूर थियरी, ठीक है, उसके फैक्टर्स के बारे में सब आप लोगों ने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में समझा था। अब वापस मैं आपको दोहरा देता हूँ। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है कि जब हमारा व्हीकल डिज़ाइन स्पीड के ऊपर ड्रॉ कर रहा है रोड के ऊपर, उस दौरान अगर आगे कोई ऑब्स्टिकल आता है हमारे आगे, तो उस टाइम हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है ब्रेक लगाने के टाइम, ठीक है, विदाउट एनी एक्सीडेंट और विदाउट एनी हार्म, हम जो उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं व्हीकल के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। वो डिस्टेंस इतना होता है कि हम बिना टकराव के व्हीकल को अपनी डिज़ाइन स्पीड के ऊपर रन कर रहे हैं तो उसको हम रोक पा सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी डिज़ाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति करता हुआ आपका व्हीकल बिना टकरे हुए आगे वाली रिक्शा से उतना डिस्टेंस उसका होना चाहिए कि वो ब्रेक मारे तो बिना टकराए आगे वाली रिक्शा से दूर प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर पाए, उसको मैं बोलूँगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्लियर। आज हम उसके एनालिसिस की बात करते हैं। तो एक्चुअली जो एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो जनरली दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके अंदर। तो वो है एक तो लेग डिस्टेंस एंड दूसरा है उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस, राइट। सो जो एनालिसिस ऑफ एसएसडी हम करने वाले, उसमें जो मेन टर्म उसको मैं बोलूँगा वो है सम, दोनों का सम कहलाएगा वो, लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का। क्लियर। सो एसएसडी इज इक्वल टू लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेक डिस्टेंस। सो उसके पहले समझ लेते हैं हम लोग कि लेग डिस्टेंस क्या है। तो लेग डिस्टेंस वो एक किस्म का रिएक्शन टाइम है। मतलब कि रिएक्शन टाइम मतलब कि आपको पीयू थियरी तो पता ही है, परसेप्शन, इंटरेक्शन, इवोल्यूशन एंड वॉल्यूशन, ठीक है, PIEV थियरी। उसमें आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमारा जो दिमाग होता है वो चीज़ को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो क्या कहते हैं सिग्नल भेजता है, सिग्नल करने के बाद हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद हम जो एंड टाइम होता है वो वॉल्यूशन टाइम होता है। तो ये पूरी जो थियरी है उसके अंदर लेग डिस्टेंस कहाँ पे आता है, तो रिएक्शन टाइम के साथ हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं लेग डिस्टेंस को यहाँ पर। मतलब कि जब आप व्हीकल को रोकने के लिए रिएक्ट करते हो, तो रिएक्ट करने के बाद वो व्हीकल कितना मूव किया, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा लेग डिस्टेंस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, इट इज़ द डिस्टेंस द व्हीकल ट्रैवल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद जो व्हीकल हमारा मूव किया वो है हमारा लेग डिस्टेंस। Now, if v is the design speed in meter per second and t is the total reaction time of the driver in second, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, जो हमें लेग डिस्टेंस है उसका इक्वेशन दिया गया है। तो लेग डिस्टेंस का इक्वेशन सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊँ तो v इंटू टी, ठीक है, मीटर्स में होता है वो वी टी, ठीक है। वी टी याद रखना है आपको लेग डिस्टेंस का। उसमें जो v है वो क्या है आपका डिज़ाइन स्पीड, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैं दिखाया है डिज़ाइन स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, जबकि जो हमारा t है वो टोटल रिएक्शन टाइम है, जो हमें रिएक्शन करने में समय लगा। वो मैं आपको रिएक्शन टाइम बताया हुआ था, जनरली वो 0.5 से 4 सेकंड जितना हमें लगता है नॉर्मल कंडीशन में। इसके ऊपर से आपका लेग डिस्टेंस का इक्वेशन पता चल गया आप लोगों को। लेग डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी, किस में आएगा उसका यूनिट, मीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि हम मीटर पर सेकंड है और जो टी है वो है आपका सेकंड में आएगा, राइट। तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में सिर्फ मीटर उसका यूनिट रह जाएगा। वेयर वी इज मीटर पर सेकंड, टी इज इक्वल टू 2.5 सेकंड, यहाँ पे हमने एवरेज लिया है। जनरली लेग डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग टाइम जो है रिएक्शन टाइम वो 2.5 सेकंड कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर ये जो मीटर में है और हमारा जो स्पीड वगैरह है वो अगर किलोमीटर पर आवर में होगा, यहाँ पे हमने क्या किया है मीटर पर सेकंड यूनिट लिया है। बट अगर जो हमारा v है, जो हमारा डिज़ाइन स्पीड है, वो जनरली किलोमीटर पर आवर में आता है, राइट। आपके जो डिजिटल मीटर होता है बाइक में या फिर तो एनालॉग मीटर होता है उसमें भी लिखा होता है किलोमीटर पर आवर उसकी जो स्पीड है वो, ठीक है। तो उसमें मुझे अगर लेग डिस्टेंस मेजर करना हो
तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं टी तो मेरे पास फिक्स पड़ा हुआ है 2.5, राइट। तो उसका जो लेग डिस्टेंस का इक्वेशन है उसमें मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रिएक्शन वी चाहिए, मुझे डिज़ाइन स्पीड चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉपर जो रोड हो गया, रोड का 80 की स्पीड आप मान लो कि उसकी डिज़ाइन स्पीड है, तो उसका लेग डिस्टेंस का इक्वेशन बन जाएगा आपका 0.278 वीटी। मैं आपको दिखाता हूँ वो स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पर लेग डिस्टेंस का इक्वेशन है 0.278 वीटी इंटू मीटर्स, उसका यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, किलोमीटर पर आवर्स में यूनिट लिया है, तो ये जो कन्वर्जेशन किया हमने मीटर पर सेकंड, उसका कुछ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे वीटी के साथ आ जाएगा 0.278 जितना। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। वी आपको मैंने बताया 80 अगर आपकी स्पीड होगी, डिज़ाइन स्पीड 80 होगी, और टी तो आपके पास यहाँ पे दिया गया है 2.5 सेकंड हम लोग जनरली लेते हैं एवरेज लेग डिस्टेंस में। तो आप लोग मुझे ये एग्जांपल एक आंसर मुझे आपको बताना है गूगल क्लासरूम में या फिर तो व्हाट्सएप मैसेज में ग्रुप में, ठीक है। लेग डिस्टेंस अगर मेरी डिज़ाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी जो जनरली हमारी होती है इंडिया में, तो हमारा लेग डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको क्या करना है 0.278 इंटू 80 इंटू 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। ये आंसर मुझे आप बताओ कितना आता है। देन दूसरे मैंने क्या बात की थी आपको, दो चीज़ है यहाँ पे, एक तो पहले है लेग डिस्टेंस और दूसरा है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो चलिए ब्रेकिंग डिस्टेंस समझते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, सो वो जो व्हीकल हमने ब्रेक लगाया उसके बाद ट्रैवल करता है ना, उसको मैं बोलता हूँ ब्रेकिंग डिस्टेंस। मतलब कि काफ़ी बार क्या होता है कि हम ब्रेक तो लगा देते हैं, रिएक्ट कर दिया, ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने के बाद वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। वो है मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस। काफ़ी बार स्कीड हो जाता है, स्लिप हो जाती है बाइक, वो सब भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब कि फॉर अगर कोई रोड होगा जो एकदम लेवल रोड है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो व्हीकल का ब्रेक की स्पीड होगी वो प्रॉपर होगी, पर अगर स्लोपी रीजन होगी, स्लोपी रीजन में आप ब्रेक लगाओगे तो आपको डिफिकल्टीज थोड़ी बहुत आ सकती है, आपकी जो व्हीकल है वो स्पीड उसके अंदर हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद जो व्हीकल हमारा ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को मैं बोलूँगा braking distance. For a level road, this is obtained by equating the work done in stopping the vehicle and the kinetic energy of the vehicle. मतलब जो लेवल रोड होगा उसके अंदर हम लोग क्या करते, उसके अंदर जो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा वो मैं कितना लूँगा, जो वर्क डन हुआ, मतलब जो वर्क हमने किया, ठीक है, व्हीकल को स्टॉप करने में, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस का आंसर मिल जाएगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर वर्क डन अगेन द फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स से ही हमारा व्हीकल स्टॉप होने वाला है, ठीक है। तो जो व्हीकल का हमारा क्या कहते हैं ब्रेकिंग साइड डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू आई। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डब्ल्यू आई भी बोल सकता हूँ, जहाँ पे डब्ल्यू क्या है हमारा टोटल वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। एफ क्या है आपका फ्रिक्शन, आई क्या है आपका काइनेटिक रेजिस्टेंस। तो मुझे प्रॉपर ब्रेकिंग डिस्टेंस मेरा कितना होगा, एफ डब्ल्यू आई जितना हो जाएगा। वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर दीजिएगा आप, ठीक है। वर्क डन मेरा कितना मिलेगा यहाँ पे, एफ डब्ल्यू आई जितना। डब्ल्यू क्या है आपका टोटल वेट ऑफ व्हीकल। क्लियर। नाउ उसके अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट डिजाइन स्पीड क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर जितना होता है, ठीक है। 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। क्लियर। खास ध्यान में रखना, नोट डाउन कर दीजिए जो भी टर्म है आपकी, काइनेटिक एनर्जी आएगा आपका 1/2 mv स्क्वायर और वर्क डन आएगा आपका एफ डब्ल्यू आई। एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन और आई है आपका जो डिस्टेंस हो ट्रैवल करने वाला है वो, और डब्ल्यू है आपका वेट। क्लियर। नाउ जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का इक्वेशन बनेगा आपका वी स्क्वायर ओवर 2gf। ओके, वी स्क्वायर ओवर 2gf। नाउ ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको मिल गया दोनों टर्म्स के ऊपर से वी स्क्वायर ओवर 2gf। तो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का इक्वेशन क्या बन जाएगा, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस।
तो आपका इक्वेशन लेग डिस्टेंस तो आपको पता है कितना था आपका आगे, v इंटू टी, और ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना आया यहाँ पे आपका v स्क्वायर बाई 2gf। तो आपका प्रॉपर जो इक्वेशन बनेगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2gf। ये होगा आपका विदाउट ग्रेडियंट वाला इक्वेशन। ठीक है, विदाउट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब कि कोई भी इसके अंदर स्लोप काउंट नहीं कर रहे हैं, हमारा जो रोड है वो एकदम स्ट्रेट रोड है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी स्लोप नहीं है, अपवर्ड या डाउनवर्ड स्लोप नहीं है। स्लोप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। क्लियर, क्लियर है यहाँ पे, ग्रेडियंट को, स्लोप जो होता है उसको मैं बोलता हूँ ग्रेडियंट। यहाँ पे किसी भी किस्म का आपका अब एस्केडिंग या डिस्केडिंग ग्रेडियंट नहीं है। एस्केडिंग मतलब अपवर्ड और डिस्केडिंग मतलब डाउनवर्ड। अगर मैं बात करूँ कि मेरे जो रोड है उसके ऊपर आपको ग्रेडियंट देखने के लिए मिल रहा है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, तो उसका जो इक्वेशन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको आगे ही बताया हुआ था वो चीज़। तो यहाँ पे उसका इक्वेशन क्या होगा तो वो देख लेते हैं। जो इक्वेशन है विद ग्रेडियंट का वो है आपका एस एस डी इज इक्वल टू वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g, और ये जो f था f के साथ क्या आ जाएगा, f प्लस और माइनस n बाई 100। ठीक है, f के साथ क्या करना है आपको, फ्रिक्शन के साथ प्लस और माइनस करना है n बाई 100। यहाँ पे प्लस कब होगा आपका, n है आपका जो ग्रेडियंट है उसका वैल्यू, आपका ग्रेडियंट 2gm1 1gm1 जो भी होगा उसका वैल्यू है यहाँ पर। और प्लस और माइनस साइन हम कब लेंगे, अगर हमारा अपर ग्रेडियंट है मतलब ऊपर की दिशा में डाल जा रहा है तो होगा प्लस, मतलब कि प्लस फॉर एस्केडिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड माइनस फॉर डिस्केडिंग मतलब स्लोप होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप होगा तो मैं उसको माइनस लूंगा वैल्यू को। नाउ आपको मैं नीचे एक टेबल दिखा रहा हूँ, आपको ये पिंक स्लाइड टेबल जैसा दिख रहा है यहाँ पे, वो है कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन का टेबल, वो देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज द टेबल 2.6 कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। अगर आपकी व्हीकल की स्पीड, डिजाइन स्पीड 30 है तो जो लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपका, जो एफ की वैल्यू है वो 0.4 जितनी रहेगी। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती जाएगी, जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे फ्रिक्शन है वो घटता जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप स्लो स्पीड पे चला रहे हो बाइक को तो अगर आप ब्रेक मारोगे तो आपको क्या प्रॉपर फ्रिक्शन उसके अंदर मिल जाएगा, और आप ब्रेक मारोगे तुरंत वो बाइक रुक जाएगी। बट वही बाइक अगर हम लोग एकदम स्पीड में चला रहे हैं तो जो हमारा फ्रिक्शन होगा बाइक का और रोड का वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो उसके लिए ये टेबल आपको दिया गया है। अगर आपका व्हीकल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है तो आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 0.38 के जितनी। ठीक है, सेम अगर आपका व्हीकल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रफ्तार से अगर बढ़ रहा है आगे तो उसका जो लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 0.37 हो जाएगा। अब एक एक रिड्यूस करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसका फ्रिक्शन एफ की वैल्यू हो जाएगी 0.36, एंड अगर आपका डिज़ाइन स्पीड है वो ग्रेटर देन 80 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी जो फ्रिक्शनल स्पीड है वो हो जाएगी 0.35। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 30 से लेके 80 तक 0.5 का डिफरेंस मेंटेन करना है। अगर मैं बात करूँ कि जो मेरा व्हीकल का ट्रैफिक है वो टू वे ट्रैफिक है, सिंगल लेन रोड है फिर भी। ठीक है, सिंगल लेन जो रोड है हमारा 3.75 मीटर लेंथ होती है उसकी, तो उसके अंदर जो ट्रैफिक होता है टू वे लेन में होता है तो उसका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है, 2 टाइम्स उसका ज़्यादा रखना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में 4 मीटर मुझे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिल रहा है, तो सिंगल लेन रोड में अगर टू वे ट्रैफिक आ रहा है मतलब आप जो मूवमेंट में पोजीशन में मूव कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन से भी व्हीकल आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दुगना हो जाएगा, मतलब 4 का जगह 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। यहाँ पे आपको 8 लेना पड़ेगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एंड इन वन वे ट्रैफिक विद अ सिंगल और मोर लेन और टू वे ट्रैफिक विद मोर देन सिंगल लेन, ठीक है, देन मिनिमम एस एस डी इज इक्वल टू एस एस डी। मतलब कि इसी जगह पे अगर सिंगल लेन रोड है और वन वे ट्रैफिक जा रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है,
या फिर तो एक से ज़्यादा लेन है, टू वे लेन है और टू वे ट्रैफिक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमारा एसएसडी मिनिमम एसएसडी हमारा एसएसडी जितना ही रहेगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जितनी ही वैल्यू रहेगी, मतलब 4 मीटर का अगर हमारा एसएसडी है तो हम लोग 4 मीटर ही काउंट करेंगे। तो ये था आपका बेसिक एनालिसिस। इस एनालिसिस के बेसिक्स पे हमें एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। तो आज क्या करना है आप लोगों को, मैं आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, वो आपको नोट डाउन कर देने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ आज हमने क्या किया है। वो सबसे पहले हमने क्या दिया यहाँ पे, एनालिसिस ऑफ एसएसडी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उसको, वो किसका समेशन है, सबसे पहले तो लेग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस का। लेग डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, v इंटू टी, वेर v क्या है आपका डिजाइन स्पीड एंड t क्या है टोटल रिएक्शन टाइम। जो आपका लेग डिस्टेंस है वो मीटर में आएगा, उसका यूनिट मीटर है, और अगर आपका लेग डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, v की वैल्यू डिजाइन स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको लेग डिस्टेंस कितना लेना है 0.278 v इंटू टी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। उसमें डिजाइन स्पीड कितनी ली थी मैंने 80, और रिएक्शन टाइम कितना है यहाँ पे 2.5 सेकंड। देन हमने क्या देखा, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या डिनोट करता है, वो वर्क डन और जो दूसरा काइनेटिक एनर्जी व्हीकल जिस गति से मूव कर रहा है, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस में मिलेगा, ठीक है। उसके साथ हमने देखा था वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डब्ल्यू आई, ठीक है, एफ डब्ल्यू आई, जहाँ पे एफ क्या है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, डब्ल्यू व्हीकल का वेट, और आई है आपका व्हीकल कांस्टेंट, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, काइनेटिक स्पीड का इक्वेशन क्या है 1/2 mv स्क्वायर। उसके बाद आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस का मैंने इक्वेशन बताया, ठीक है, वो कितना है v स्क्वायर बाय 2gf जितना, क्लियर। ब्रेकिंग डिस्टेंस का इक्वेशन मिल गया आपको v स्क्वायर बाय 2gf। नाउ आपको एसएसडी तो पता ही है, लेग डिस्टेंस पर ब्रेकिंग डिस्टेंस, लेग डिस्टेंस का इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है vt, और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है v स्क्वायर बाय 2gf, तो दोनों का समेशन क्या हो जाएगा vt प्लस v स्क्वायर बाय 2gf। ये किसके लिए इक्वेशन होगा, विदाउट ग्रेडियंट, मतलब बिना स्लोप का रोड, अगर स्ट्रेट रोड है उसके लिए। अगर हमें स्लोप वाला रोड मिल रहा है तो उसका इक्वेशन बन जाएगा vt प्लस v स्क्वायर बाय 2gf f प्लस और माइनस n बाई 100, जहाँ पे प्लस साइन कब लेंगे हम लोग, अपवर्ड स्लोप होगा तब प्लस साइन, और डाउनवर्ड स्लोप होगा तो माइनस साइन। उसका टेबल था जो भी आप हम लोगों ने देखा, टू वे ट्रैफिक होगा तो एस एस डी मल्टीप्लाई बाय 2 SSD हो जाएगा, ठीक है। सिंगल लाइन पे अगर टू वे ट्रैफिक होगा तो बाकी सब कंडीशन में मिनिमम SSD जितने ही वैल्यू हमें लेनी है। नाउ ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको सम्स दिख रहे हैं, ये सम्स आप लोगों को कैलकुलेट लिख के रखने, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे, तो उस टाइम आपका लिखने का टाइम हमारा बर्बाद ना हो। पहला कौन सा है, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। दो कंडीशन दिए, टू वे ट्रैफिक ऑन टू लेन एंड टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन। टू वे ट्रैफिक ऑन टू वे लेन है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस 2gf, जहाँ पे SSD कितना लेना है हमें, SSD जितना ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सिंगल लेन रोड है तो हमें v स्क्वायर बाई 2gf कर देंगे इक्वेशन हम, vt इंटू v स्क्वायर बाई 2gf vt प्लस, और उसके बाद हमें जो आंसर मिलेगा उसको क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है, क्योंकि टू वे ट्रैफिक है सिंगल लेन रोड के लिए। Now calculate the minimum side distance required to avoid the head of collision of two cars approaching from the opposite direction at 90 and 60 km per hour. Coefficient friction of 0.7 and a brake efficiency of 50% in either case. ठीक है, इसके अंदर हमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे, आप नोट डाउन कर दीजिए इसको भी। एंड जो थर्ड एग्जाम्पल है आपका वो है कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ हाईवे एट द डिस्केंडिंग ग्रेडियंट। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ग्रेडियंट दिया गया है, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा उसके अंदर, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का vt प्लस v स्क्वायर बाई 2gf, सॉरी v स्क्वायर बाई 2g और f प्लस और माइनस n इंटू 100, ठीक है। कौन सा ग्रेडियंट है, डिस्केडिंग, तो प्लस और माइनस में से कौन सी साइन लेंगे हम लोग, f माइनस n लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये खास ध्यान रखना है, n की वैल्यू कितनी दी है 2%, एंड डिजाइन स्पीड आपको v कितना दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। एज्यूम अदर डेटा एज पर IRC स्पेसिफिकेशन, t कितना होगा IRC के हिसाब से 2.5, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा, कोई बात नहीं, ये हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
बस आज के लिए इतना ही है। ये एग्जाम्पल आप लोग लिख दिए, आपकी स्क्रीन अगर एग्जाम्पल चले जाएंगे तो उसको पॉज करके लिख दीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा लेक्चर आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको गूगल क्लासरूम के अंदर में आपको एक लिंक दूंगा, ठीक है। ये लेक्चर जैसे ही खत्म होता है हम लोग एक गूगल मीटिंग अरेंज करेंगे, वो मीटिंग के अंदर आप लोग मुझे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो डोंट वरी, इफ़ यू हैव एनी डाउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।